नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 116 आज हमारा भाग रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड में प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही सरल प्रश्न है, आंसर आपने अब तक कर भी दिया होगा। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसने लिखी है। एडम स्मिथ, फ्रैंक एस स्मिथ, शेक्सपियर, मनीष देसाई। दोस्तों फ्रैंक स्मिथ। फूलों की घाटी की खोज इन्होंने की थी 1931 में। बात करें नैनीताल की, 1841 में पी बैरन ने की थी। इन दोनों ही सन को आप याद रखिएगा। फूलों की घाटी की अगर बात करें, क्षेत्रफल 87.5। फूलों की घाटी की स्थापना चमोली में 1982 में की गई थी। यूनेस्को में से सम्मिलित किया गया है 2005 में। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा या फिर देहरादून। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, देहरादून में टपकेश्वर महादेव। दोस्तों अगर आप कनिक सहायक 5 मार्च की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज को रिपीटेशन पर देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते, यहाँ पर होना चाहिए थे, ठीक है ना। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे, तो दोस्तों 1 सदस्य मनोनीत किया जाता था। 70 सदस्य निर्वाचित होते थे, टोटल सदस्य 71। अब सभी ने याद कर रखा है कि 1 सदस्य, अरे दोस्तों यह कब से बंद कर दिया गया है, कौन सा संविधान संशोधन है कि अब 1 सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाएगा, ना ही लोकसभा में ना ही राज्य विधानसभा में। तो यह है 104वां संशोधन। आई रिपीट 104वां संशोधन है। अब एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड अगर चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बताइएगा कि सर हाँ ये नवीन तथ्य था जो हमें आपसे पता चला है। उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल, आप जानते हैं करंट अफेयर के सेशन में हम डेली डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा है चमोली, 80-30 इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा है चंपावत, 1766 इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ेंगे। अगर चमोली की स्थापना की बात करें दोस्तों, चमोली की स्थापना, उत्तराखंड ये रहा, चमोली यहाँ पर है। इसकी स्थापना की गई थी चमोली की पौड़ी से। कब की गई थी, 24 फरवरी 1960 में। चंपावत यहाँ पर है, स्थापना कब की गई थी, 1995 में, ठीक है। 1995 में और 2 जिले बनाए गए थे, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता का जोन है। ऑप्शन ए मध्य वृहत वाह्य झीलों के तटवर्ती क्षेत्र। बताइए दोस्तों, अगर आप इनको हिमालय मान ले, ठीक है, सबसे बड़ा हिमालय यहाँ पर है, तो भूस्खलन कहाँ पर होगा ज़्यादा, सबसे किनारे पर। और इसको क्या कहा जाएगा, बाह्य हिमालय, जो बाहर की साइड हो। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर भूकंप के जोन की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में भूकंप जोन कौन कौन से हैं, 4 और 5, इसको भी याद रखिएगा। निम्न में कौन उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं, ठीक है, नहीं। पूर्व में काली नदी है, सही है। पश्चिम में टोंस नदी है, ठीक है, रूपिन सुपिन से मिलकर बनती है, इसको भी याद रखिएगा। यमुना में 2.5 गुना अधिक जल लाकर डालती है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर में वृहत हिमालय है, दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में क्या मिलते हैं, पाताल तोड़ कुएं, याद कर रखा है, पता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा आएगा आर्टिशन वेल, इसको याद रखिएगा। इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में लिखा आएगा वहाँ पर पाताल तोड़ कुएं। अगर आपको ना दिखाई दे तो आर्टिशन वेल लगाइएगा। नंधौर दून किस जनपद में अब स्थित है। नंधौर नाम से ही पता चल रहा है, न से नैनीताल। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। सुरवर्दी ताल, बेनी ताल, हेमकुंड, रूपकुंड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सुरवर्दी ताल, ठीक है। कहाँ पर है, सुरवर्दी ताल है रुद्रप्रयाग, बेनीताल चमोली, हेमकुंड चमोली, रूपकुंड चमोली। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी
सरयू नदी की सहायक नहीं है। नहीं को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सरयू की सहायक नदी गोमती है, पनार है, पूर्वी रामगंगा है, लधिया नहीं है, क्योंकि लधिया किसकी है? काली की अंतिम सहायक नदी है। काली की लंबाई 252, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी। लीसा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांस के वृक्ष से, शीशम के वृक्ष से। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। चीड़ कौन सा वृक्ष है? कोणधारी। कोणधारी वृक्ष की ऊंचाई 900 से 1800 मीटर। कोणधारी वृक्ष किस में काम आते हैं? कागज बनाने में काम आती है इसकी लकड़ी। जहां पहुंचना कठिन हो वह स्थान क्या कहलाता है? दुर्लभ, दुर्बल, दुर्गम, दुभर। दुभर कुछ नहीं होता, दुर्लभ भी नहीं होगा, दुर्लभ नहीं होगा, दुर्गम होगा। जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम। ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। शुद्ध देख लीजिए कौन सा है, पढ़िए चारों ऑप्शन। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। नहीं, सप्रमाण उत्तर दीजिए सही है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे पढ़ने की तो आवश्यकता भी नहीं है जब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टार्टिंग का वाक्य शुद्ध पूछा जाता है और एकदम तुरंत उसके बाद पूछ लिया जाता है अशुद्ध, तो इन सभी चीज़ों से बचिएगा। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आई नहीं होगा, उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मज़ा आया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध को ध्यान से देखिएगा। मैंने मेरा कार्य कर लिया, मैंने अपना कार्य कर लिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन है आज सभी। यह विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है। नहीं है। ये विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है। दोस्तों जब यहाँ पर सर्वोत्तम आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, तो सबसे का क्या यहाँ पर प्रयोग है? नहीं है। यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जीके से पहला क्वेश्चन, जीके से क्वेश्चन हार्ड होंगे, देखिएगा। लॉर्ड वेवेल निम्नलिखित में से किस घटना के समय भारत के वायसराय थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। गांधी जी किस में गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कैबिनेट मिशन 1946, जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, लॉर्ड वेवेल। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवाएं परीक्षा आयोजित की गई तब वायसराय कौन थे? एक साथ परीक्षा कब आयोजित की गई थी दोस्तों? 1926। ठीक है। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अधिनियम कौन सा था? नियम 1922, और यहाँ पर प्रथम बार की गई थी 1926 में। बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान गठित कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पूछा गया है। उपाध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, राजगोपालाचारी और यहाँ पर नेहरू जी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू जी अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष थे। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा पूछी गई है? गदर पत्र की उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी। बताइए दोस्तों, गदर पत्र का जो प्रथम अंक था उसकी भाषा थी उर्दू। ठीक है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा भी अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उर्दू जो शब्द है, उर्दू शब्द है तुर्की भाषा का। ठीक है। और कैंची भी तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है। अगर बात करें
तुर्की यह शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह अरबी भाषा से लिया गया है ना, इंटरेस्टिंग। और मुहावरा भी अरबी भाषा से लिया गया है। तथ्यों को याद रखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। बात करें उर्दू शब्द की तो यह लिया गया है तुर्की भाषा से, ठीक है। कैंची भी तुर्की भाषा का शब्द है। बात करें तुर्की शब्द और मुहावरा शब्द, ये हैं अरबी भाषा के शब्द, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है भारतीय ब्रह्म समाज, अंतर है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अब मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पर भारतीय ना होता, आपसे पूछा जाता ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। और इन्होंने इसकी स्थापना की थी दोस्तों 1928 में, ठीक है, ब्रह्म समाज। एक आता है दोस्तों आर्य समाज। आर्य समाज का था दोस्तों 1875 और यहाँ पर था दयानंद सरस्वती, ठीक है दोस्तों यहाँ पर 1828 होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906, 9, 14 या फिर 19? आंसर होगा ऑप्शन ए 1906। और अगर बात करें गर्मपंथी और नरमपंथी में कांग्रेस कब टूट गई, विभाजन कब हुआ? 1907 में। सूरत अधिवेशन, क्रम था 23वां, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था? नहीं दोस्तों। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण? यह भी नहीं होगा। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव? नहीं। उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पनाने की नीति? जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो उग्रवादी थे वह हिंदू अतीत का राग हमेशा गाते रहते थे, इसलिए मुस्लिम समाज उनसे अलग रहा। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। करनाल, भद्राचलम, कांचीपुरम, चंदेरी। आपसे पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए जाने जाते थे? तो साड़ी वस्त्र के लिए दोस्तों एक तो कांचीपुरम प्रसिद्ध था और एक था चंदेरी। आप आंसर में देख लीजिए, ऑप्शन 2 और 4 कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर 2 और 4, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बड़ी परीक्षाओं में आते हैं, IAS, PCS, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग से पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। दी गई आकृति में से विषम आकृति बतानी है। इसमें आपको जो भी अलग आकृति लग रही हो बताइए क्या करेक्ट होगा। आप इसमें 1 मिनट का समय लीजिए दोस्तों और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपने आंसर बताया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्राइंगल हैं 2, सर्कल हैं 2, यहाँ पर 2 स्क्वायर हैं, 2 ट्राइंगल हैं, 2 सर्कल हैं, 2 स्क्वायर हैं, 2 ट्राइंगल हैं, 2 रेक्टेंगल हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में ट्राइंगल को कलर किया गया है, बाकी ऑप्शन बी, सी और डी में एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है। आप भेद समझ गए होंगे दोस्तों। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें ट्राइंगल ही कलर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आकृति बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा? देखिए आपने बता दिया होगा, यह सरल है। यहाँ पर एस लिखा है और यहाँ पर इसका एकदम से उल्टा कर दिया गया है, जैसे यहाँ पर क्या लगा हो, मिरर लगा हो। तो वी का उल्टा तो वी ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। यह काफ़ी सरल था दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।